बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सद्दात खान, आप देखें GN प्लस। मेरे साथ मौजूद है इमरान खान साहब के वकील अली सफ़र साहब मौजूद हैं। सर, आज इमरान खान साहब की हदायत पर आपने बेंच पर एतराज़ किया और बेंच से अलग हो गए, लेकिन मावनत के तौर पर आप मौजूद रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या अपडेट हैं, क्या आपने वहाँ दलाइल दिए, थोड़ा सा कोर्ट का हवाला बताइए। जी देखें, जब हमने कह दिया कि हमें इस बेंच के साथ हम इसमें फर्दर प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं होंगे, तो वहाँ जज साहब ने रिकॉर्ड कर लिया और कोर्ट पे जो इमरान खान साहब ने जिस तरह इंस्ट्रक्ट किया था मैंने उनको बता दिया। उसकी वजूहात काफ़ी सारी वजूहात थी जो जिसकी वजह से हम बेंच में नहीं शामिल होना चाहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम इस बेंच की जो तश्कील है उस पर हमें एतराज़ है और हम समझते हैं कि ये बेंच में इसके पास इख्तियार नहीं है कि वो ये फ़ैसला करें। उसके बाद जो जज साहिबान थे उन्होंने मेरे से एज अ वकील पूछा कि आपसे हम चाहते हैं कि कोई सवालात पूछें और उसका जवाब दें। वो मैंने जो उनके सवालात थे वो मैंने उसके जवाब दे दिए और उसमें जो सबसे अहम सवाल उनका ये था कि 63A जो है उसकी तशरीह जो है वो दुरुस्त है कि नहीं, जो पहले बेंच ने की है। तो वो जो इमरान खान साहब ने मुझे कहा था कि कहना है आपने, वो मैंने कह दिया कि हमारे मुताबिक 63A जो है उसकी तशरीह बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आर्टिकल 17 के तहत ये तशरीह की गई है जो बेंच है। और अगर आप अब इसको तब्दील करेंगे तो आप एक तरह से जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसको वापस फ़रोग़ देंगे, तो आप ये काइंडली ना करें। और इमरान खान साहब ने ये भी मुझे कहा था कि आपने ये भी बताना है उनको कि हम जो है इस प्रोसीडिंग्स में इसलिए भी नहीं शामिल होना चाहते कि इसका एंड रिज़ल्ट ये भी हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग आप अलाउ कर दें अगर आपने इस जजमेंट को सेट असाइड किया। तो वो भी मैंने बयान कर दिया। उसके अलावा जो अदालत ने पूछा था, जनरल क्वेश्चंस पूछे थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड कौन होता है और जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पार्लियामेंट्री पार्टी से किस तरह अलग है, वो जनरल सवाल थे जिसका कोई रेलेवेंसी नहीं थी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के साथ। उसका भी जवाब दिया। और फिर खान साहब ने एक और भी मुझे बात कही थी कहने को जो बहुत ज़रूरी थी, जो मैं फिर कह सका, मौका मिल गया। और वो ये थी कि अगर आपने इस मामले को हल करना है तो फिर 17 जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो बैठ के फिर इसका कॉल करें, उनकी मीटिंग, और इन मामलों को सॉल्व करें। तो वो चीज़ भी मैंने फिर दोबारा से अदालत से रिक्वेस्ट की कि ये मेरी तरफ से पर्सनली रिक्वेस्ट भी है कि आप इस इंस्टीट्यूशन को बचाएं और उसको बचाने के लिए आप सब बैठें इकट्ठे और इस बैठ के मामलों का हल करें। सर, बार बार आपने बानी PTI का भी जिक्र किया, तो बार बार चीफ साहब का आप बानी PTI का जिक्र न करें, आप हमारी मामले इसकी थोड़ी क्या डिटेल थी? जी, वो जब मैंने शुरू किया कि मैं इमरान खान साहब से मिला और इमरान खान साहब का ये पैगाम है, तो उन्होंने बार बार ये कहा कि आप उनका नाम ना लें। अब उसकी वजह क्या थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनी तौर पे वो नाम लेना तो ज़रूरी है क्योंकि वो पार्टी हैं इस केस की। PTI पार्टी नहीं है। अगर PTI पार्टी होती तो शायद मैं नाम ना लेता, लेकिन जब उनका पैगाम आया है उनसे, वो मेरे क्लाइंट हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो नाम लेना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। सर, आखिर में ये बताएं कि 25 अक्टूबर से पहले बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम आईनी तरमीम कर लेंगे, तो इस वजह से आपकी नंबर गेम क्या है? आज मैंने भी उसका जिक्र किया था और मैंने ये भी कहा था कि ये 25 अक्टूबर की बात कर रहे हैं जो आपके दिन की रिटायरमेंट है। और मैंने ये भी कहा था कोर्ट से कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, क्योंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है उसमें चीफ जस्टिस की शायद ये एज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपने ये दे दिया फ़ैसला तो हो सकता है वो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए शुरू दोबारा इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। तो उस पर वो बहरहाल नाराज़ भी हुए, लेकिन यही मुझे कहा गया था कि यही इंस्ट्रक्शंस थी कि कहना है, तो मैंने कह दिया। सर, कल एहतजाज भी है, कंटेनर्स लगा के पूरा इस्लामाबाद बंद है, तो कल के एहतजाज की क्या कीमत है? मतलब इमरान खान साहब से इस हवाले से कोई बात हुई थी? बिल्कुल बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम हर सूरत में ये करेंगे, जलसा जो है होना, और उसको हम पूरी तरह भरपूर तरीके से करेंगे।